ऐसी। तो दोस्तों अभी समय समय हो चुका है जी। मांगुर जी को कॉल करने का। तो हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ, धमाकेदार एकदम हल्ले के साथ, घर वालों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे पैनल पे कुछ हो रहा है ना। और हमारे मेंटर हमारे सामने आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, हल्ले के साथ, है ना, एकदम ताली बजा के कॉलिंग करते हैं हमारे मेंटर महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का। वेलकम वेलकम हम महागुरु जी, वेलकम। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को। थैंक यू, थैंक यू वेरी वेलकम मच। मागुर जी, वेलकम। वेलकम 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 बहुत वेलकम बहुत महागुरु वेलकम, जी। गुड गुड प्रणाम, चांसफर शुक्रिया स्वामी। इंद्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम वेलकम और मैं वेलकम। धन्यवाद देना चाहूँगा सारे के सारे डायमंड क्लब का, निहाल जी, शमशेर जी, और अपने टाइगर अ, प्रशांत जी हैं इसमें। प्रशांत जी प्रशांत जी, और असीम जी, और बोला। अपने महतो साहब। जी सारे के सारे डायमंड क्लब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और वेलकम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष धन्यवाद इंद्रपाल जी, आपने बड़ा मौका दिया मुझे इतने बब्बर शेर और बब्बर शेरनियों से मुलाकात करने का। वेलकम। क्योंकि ये जो टीम है हमारी सबसे प्यारी टीम है, सबसे जी चहती टीम है। जब भी मैं इस टीम में आता हूं तो मेरा एक्साइटमेंट 10 गुना हो जाता है। yes, yes। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये टीम पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े इतिहास जो लिखने वाली है, यही टीम है। क्या यस सारे लोग रेडी हैं? एक बार थम्स अप करके बताओ, यस। ऐसा करके दिखाएं। एकदम। यस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वंडरफुल। तो दोस्तों, अभी हम सारे लोगों को मालूम है कि हमारी कंपनी एक शानदार सा प्रोग्राम करने जा रही है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास रचने जा रही है। यस और उसमें, क्योंकि देखिए, स्वतंत्रता संग्राम का जब इतिहास लिखा गया था उस टाइम पे तो हम नहीं थे, कोई बात नहीं। नहीं, अदरवाइज हम जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो लगता था हमको भी था यार, हम भी होते तो कहीं ना कहीं थोड़े से दो चार दो चार कुछ हम भी बम फोड़ देते, कुछ हम भी धमाका करते, हम भी कुछ करते। सही है, बचपन में ऐसा दिमाग में आता था कि नहीं आता था? यस। यस। आता था। जी सर। क्योंकि जब भी हिस्ट्री लिखने की बात आती है तो मानव का स्वभाव है कि वो, उसका दिल चाहता है कि वो भी हिस्ट्री लिखने में शामिल हो। तो उसमें तो नहीं थे, लेकिन अभी दोस्तों, हमारी महान कंपनी सेफसॉफ्ट, हमारी महान कंपनी सेफसॉफ्ट आप सबकी और हमारी सबकी महान कंपनी सेफसॉफ्ट अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखने जा रही है। अभी तक 1 लाख लोगों का प्रोग्राम कभी किसी सिंगर ने नहीं किया, कभी किसी राजनीति पार्टी ने नहीं किया, और कभी किसी सेलिब्रिटी ने नहीं किया, लेकिन और कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किया नहीं और सोचा नहीं। लेकिन हमारी कंपनी ने सोचा भी और करने भी जा रही है। तो मैं चाहता हूं अपनी कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां। यस। और दोस्तों, दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो बिजनेस में हैं, हम टीम बिल्डिंग के बिजनेस में हैं। हम लोग किसके बिजनेस में हैं? टीम टीम बिल्डिंग। बिल्ड। टीम बिल्डिंग के बिजनेस में हैं। और टीम बिल्डिंग के बिजनेस में क्या होता है कि टीम बिल्डिंग में हम लोगों को टीम बिल्डिंग में हम लोग वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो कितने लोग अपनी जिंदगी में बढ़िया बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन, बड़ा बड़ा मान सम्मान और बड़ी बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, या बड़े बड़े चेक चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। यस यस चाहते हैं? यस। यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो अगर आप चाहते हैं तो उसका मंत्र एक ही है। उसका मंत्र है कि बड़े चेक, बड़ी इनकम, बड़े रैंक, बड़ी सफलता आती है बड़े बिजनेस वॉल्यूम से, और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आता है बड़ी टीम से, और बड़ी टीम आती है प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से, और लोगों को लोगों की ज्वाइनिंग कराने से, नई ज्वाइनिंग लाने से, नए लोगों को बिजनेस में लाने से। जी। तो ये काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इस काम को करते करते जब और बड़ा काम करना होता है या बड़ा विजन लेना होता है, तो उसके लिए हमारे को तीन मुख्य काम है। पहला काम है, हमारा काम है प्रोडक्ट को यूज करना। और हम लोग मैक्सिमम लोग अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कितने लोग बोल रहे प्रोडक्ट यूज करते हैं सर? हम अपने यस, बिल्कुल डेली करते हैं। प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं अभी जस्ट नोनी और एलोवेरा पी के आया हूँ। जी। सही है। और अभी आमा का स्पेशल यू वाला प्रोटीन भी मंगा लिया, वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। जी। तो पहला काम हमारा प्रोडक्ट यूज करना, और दूसरा काम है प्रोडक्ट को और प्लान को शेयर करना। तो कितने लोग बोल रहे हैं सर ये काम भी हम करते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप ग्रो भी कर रहे हैं, आप देखिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, लोगों को मीटिंग में और मेगा इवेंट में लेके आना। सही है। मीटिंग में और मेगा इवेंट में लेके आना, ये तीसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। और लोगों को जब भी जितने जितने भी आज की डेट में बड़े बड़े अचीवर हैं, उन सबको मेगा इवेंट में जाके बड़ा विजन मिला। और जब बड़ा विजन मिलता है आदमी को, तो ही वो बड़ा काम करता है। छोटा छोटा इवेंट छोटा विजन देता है, बड़ा इवेंट बड़ा विजन देता है। तो पहले, आज से करीब करीब मतलब 23 साल पहले, मैं यहाँ पे दिल्ली में आया था। एक इवेंट था दिल्ली में, और मेरे अपलाइन, मैं आना नहीं चाह रहा था एक्चुअली। मैं आना नहीं चाह रहा था। मैं नौकरी में भी था, मेरे को छुट्टी भी नहीं मिलने की चैलेंज था। मैं आना नहीं चाह रहा था, मेरी छुट्टी का चैलेंज था। लेकिन मैं तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा अपलाइन तो लाना चाह रहा था। यस। Yes. सही है। तो अपलाइन ने मेरे को हर तरीके से प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और मुझे लाने में वो सफल हो गए। उस इवेंट में लाने में मुझे सफल हो गए। जी। सही है। लाने में सफल हो गए, क्योंकि उसमें बिजनेस में आने से पहले तो मैं यही सोचता था कि इसका प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है, और डेली लोगों को बताना है, लोगों को जोड़ना है, बस यही बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस हमारे को आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। इस बिजनेस से हम करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। इस बिजनेस से इतिहास लिखा जा सकता है। ये सारी कोई भी समझ नहीं थी। तो मेरे को मेरे अपलाइन लाने में सक्षम हो गए। वो कैसे लाए, वो मैं कई बार मीटिंग में बता चुका हूं, आप लोगों ने सुना होगा। जी। तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन वो लाए। मैंने 3-4 ऑब्जेक्शन दिए। मैंने बोला सर मेरे पास टाइम नहीं है। सही है। तो उन्होंने बोला चिंता मत कर ग्रेवाल जी, प्रोग्राम संडे को है। फिर मैंने बोला सर छुट्टी नहीं है। तो बोला यार संडे वाला दिन तो आप मैनेज कर ही सकते हो 2-4 घंटे के लिए। फिर सही है। तो जी। ये सारे मैंने जो बहाने बनाए, उन्होंने हर बहाने का रिप्लाई दिया। और यही हमारी एज ए मोटिवेटर या एज ए लीडर या एज ए नेटवर्कर हमारी ड्यूटी बनती है कि लोगों को जो भी दिमाग में, उनके दिमाग में बहाने आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि जो आदमी उसका अगर सॉल्यूशन दे देंगे, तो बंदा आपके साथ में आ जाएगा। और आएगा तो उसका क्या फायदा होगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मेरे को ओम प्रकाश जी लेके आए, और उस फंक्शन में मैंने मुट्ठी बांधी यहाँ पे दिल्ली में। जी। सही है। क्योंकि दिल्ली जो है इंद्रप्रस्थ है इसका पुराना नाम। और जी। इसको बोलते हैं पांडवों की जन्मभूमि है, पांडवों की भूमि है। पांडव यहाँ रहते थे। सही है। पांचों पांडव, अर्जुन, भीम और नकुल, सहदेव और ये सब। तो यहाँ पे मैंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं एक भी फंक्शन और मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, और इस काम को सीख के करूंगा। और जी। अगर यहाँ से करोड़पति बना जा सकता है, तो मैं भी करोड़पति बनूंगा। मैं प्रतिज्ञा करके गया, और उसी दिन से मैंने सीखना शुरू किया, और करना करता करता रहा। पहले बगैर सीखे ही कर रहा था। सीखना शुरू किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और इसके बारे में लगातार काम करता रहा। और करते करते आज जो आप सिचुएशन है, आप जो आज फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पूरा वर्ल्ड घूम लिया है, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी है। सही है। और बहुत बढ़िया एक बहुत करोड़पति, और करोड़पति क्लब में जो नाम आ गया है। सही है। और करोड़ों करोड़ों के चेक कमाए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मेरे अपलाइन उस दिन मुझे मीटिंग में नहीं लाते, तो क्या बड़ा विजन देख पाता मैं? नो। अगर नो तो ऐसे करो, बोला नहीं, ऐसे No, करो, sir. No. हाथ से करके बताओ नो। सही है। तो
ऐसे ही मेरे जैसे भोले भाले कई सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जिनको आप मोटिवेट करके ला सकते हैं, समझा सकते हैं। और अगर लाएंगे और समझा के लाएंगे तो वो भी आने वाले टाइम में यूसीए बन सकते हैं। तो आप बताओ, अगर आपके लाने से अगर एक बंदा भी, आप मान लो 100 बंदों को लेके आए, 10 को लेके आए, और उसमें से 2-4 यूसीए बन गए, तो आप बताओ पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? Yes, Yeah. Lord. Yes. दूसरी बात, माधव जी ने ज्वाइन भी नहीं किया था। माधव जी ने प्लान देखी, प्लान देखने के बाद वो ढेर सारे क्वेश्चन पूछने लगे। और क्योंकि हमारा प्लान और हमारा जो बिजनेस है बड़ा अद्भुत है, इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है, लोग विश्वास नहीं कर पाते इस पे। अब ये भी आप लोगों को बताते हैं, विश्वास थोड़ी करते हैं। आप किसी को बोलोगे सर करोड़ का भी चेक आता है, कोई मानता है क्या? बोलते हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हो। आप बोलोगे 2 लाख का चेक आएगा, 2 का नहीं मानते लोग, मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो ये भी कोई बिजनेस है? ये 2 बनाने वाला कोई बिजनेस है क्या? तो लोग मानते नहीं है। तो माधव जी ने बहुत नखरे किए, और नखरे करने के बाद माधव जी को एक प्रस्ताव रखा हमने कि भाई ठीक है, आप ऐसा करो। अगर ये बोला सर ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिजनेस सही नहीं है, ऐसा होता नहीं है, चलता नहीं है। तो हमने एक प्रस्ताव रखा माधव जी के सामने। ओम प्रकाश जी भी थे साथ में। तो ओम प्रकाश जी ने बोला बोला ऐसा है माधव जी, आप ऐसा करो, ज्वाइन मत करो अभी, सही है? आपको हमने प्रोडक्ट दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, अभी ज्वाइन मत करो। लेकिन आप ऐसा करो, हमारे साथ एक बार परसों, मतलब 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फंक्शन था, मीटिंग थी, बोला उस मीटिंग में चलो, सही है? और उसका मीटिंग का खर्चा कुछ ज्यादा है नहीं, तो उस टाइम पे 500-700 की टिकट थी, तो 500-700 रुपये है। आप उसको देख लो, ये पास ले लो, एंट्री पास, और आप देख लो। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, बिजनेस कर लेना, और नहीं तो आप ऐसे करना, हमको मना कर देना, बता देना, आपको आने पास के पैसे भी हम वापस कर देंगे, सही है? सही है। ऐसे करके उनको लाया गया। और जब वो दिल्ली आए और उन्होंने एक हरि सिंह कुशवाहा को सुना, वहां पे उस टाइम पे एक हरि सिंह कुशवाहा जी थे, उन्होंने हरि सिंह कुशवाहा को सुना, ये माधव सिंह कुशवाहा थे, वो हरि सिंह कुशवाहा थे, उन्होंने उनको सुना और इतनी भीड़ देखी और कंपनी का विजन मिशन सारी चीजें समझी, तो ये जाके पूरा एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने ज्वाइन किया। और फिर आज देखिए माधव जी के साथ में कई सारे यूसीए हैं, सही है, कई सारे क्राउन है, क्राउन एम्बेसडर हैं। दोस्तों ऐसे ही योगेश यादव स्टूडेंट था और आधे मन से बिजनेस को कर रहा था, छोटी सी टीम थी, ठीक है? और कंपनी ने एक प्रोग्राम रखा था, स्टार क्रूज का प्रोग्राम था, वहां पे मीटिंग भी थी। तो उस मीटिंग में प्रमोट किया, और उसका कोई लेवल नहीं था योगेश का, लेकिन उसके अपलाइन किसी सीनियर कोई बंदा नहीं जा पा रहा था, मजबूरी में था, तो उसकी जगह पे उसको लेके गए, प्रमोट किया। और स्टार क्रूज में जब योगेश ने देखा कि पानी का 14 मंजिल का जहाज है, 5 मंजिल नीचे हैं, 9 मंजिल ऊपर हैं, सही है, वहां पे उन्होंने, और जब चारों तरफ पानी पानी है, क्या नज़ारा है, बढ़िया, 4-4 रेस्टोरेंट हैं, बढ़िया, और डांस डीजे सारी चीजें एकदम। तो देख के लड़के ने उसी टाइम पे कमिटमेंट लिया, बोला मैं, पहले वो टीचर बनना चाहते थे, जी। बोला मैं टीचर नहीं बनूंगा अभी, मैं डायमंड बनूंगा। उसी दिन उसने मुट्ठी बांधी, और मुट्ठी बांध के डिसीजन लेके और उसके बाद काम करना शुरू किया। फिर उसका छोटा भाई डॉक्टर बनना चाहता था, उसको भी बोला मैं इसको डॉक्टर नहीं बनने दूंगा, मैं इसको भी डायमंड बनाऊंगा, उसको भी। आप दोनों भाई, एक क्राउन है, और एक मरकरी है, और डिफेंडर जैसी 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए तो दान में दे रहे हो, गौशाला में, और मतलब इसमें मंदिर बनाने में, गौशाला में, और स्कूल के निर्माण में। तो आप देखिए, और अभी किसी भी, मतलब आप सक्षम लीडर को देखते हो, उस लीडर ने किसी न किसी बड़े इवेंट में जाकर डिसीजन लिया है। दूसरी बात, मैंने कलकत्ता में काम करना शुरू किया, तो उस टाइम पे जो कलकत्ता का जो मेन लीडर था, उस लीडर को मैंने ज्वाइनिंग से पहले वहां पे ग्वालियर में एक डायमंड शिप थी, मैं उस डायमंड शिप में लेके गया, और डायमंड शिप उसको दिखाई, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, और डायमंड शिप दिखाई। और दिखाने के बाद मैं, एक दिन मेरे साथ में रहा, और मैं दूसरों का प्लान फॉलोअप वगैरह करता रहा। तो बीच में मेरे को रोक कर मेरे को पूछने लगा, बोला आप सबका प्लान फॉलोअप कर रहे हो, ज्वाइन करा रहे हो, इतनी बढ़िया चीज है, मेरे को कब ज्वाइन कराओगे? सही है। और उसने फिर ट्रायंगल से ज्वाइन करके काम करना शुरू किया हमारे साथ। और आज कलकत्ता में, मतलब उसी टीम के माध्यम से कम 5 डायमंड अभी अवेलेबल हैं, और 15 डायमंड इसी साल में बनने के लिए रेडी हैं, सही है। तो दोस्तों
कुल मिला के बड़ा इवेंट बड़ा विजन देता है, यस, और छोटा छोटा इवेंट भी विजन देता है, लेकिन बड़ा इवेंट बड़ा विजन देता है। और ये 25 साल में पहली बार हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो कितने लोगों को लग रहा है सर इस हिस्ट्री मेकिंग प्रोग्राम में हम पक्का आएंगे? यस, Yes. और ज्यादा से ज्यादा, अच्छा इसमें केवल हमारा आना हमारा बड़प्पन नहीं है, इस बिजनेस में या इस फंक्शन में जो भी लीडर आएंगे तो उसमें बड़ा लीडर कौन कहलाएगा? जिसके जिसके ज्यादा लोग ज्यादा आएंगे वो ज्यादा बड़ा लीडर कहलाएगा, जो अकेला आएगा वो ज्यादा बड़ा लीडर कहलाएगा। जिसके ज्यादा लोग आएंगे। फायदा किसको ज्यादा होगा? जिसके ज्यादा लोग आएंगे उसके ज्यादा फायदा होगा, जो अकेला आएगा उसको ज्यादा फायदा होगा। इसके ज्यादा लोग आएंगे। ज्यादा लोग आएंगे। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा पूरा फुल मीटर तानने के लिए तैयार हैं हम लोग? यस, नॉट यस। तो दोस्तों अगर तैयार हैं तो आपको अभी सिंह साहब ने जो पास दे रखे हैं उस पास को तो आप 14 तारीख तक या 15 तारीख तक खत्म कर दो। और समझदार आदमी वो होता है कि अपना पास जो मिले हैं उनको खत्म करें, प्रमोशन करें। और प्रमोशन करने का दो ही तरीके हैं। नंबर एक, हम अपना पास को रजिस्ट्रेशन कर लें, दूसरा उसकी सेलिब्रेशन किट ऑर्डर कर दें। सही है? ये अगर दोनों काम हो गए तो प्रमोशन हो गया। अगर केवल पास को रजिस्टर किया तो प्रमोशन नहीं है, बल्कि 3 काम है। पहला, पास को रजिस्टर कर दे, दूसरा सेलिब्रेशन किट ऑर्डर कर दे, और तीसरा उसका रिजर्वेशन की जरूरत है तो रिजर्वेशन करा दे। जी, या बस से आ रहे तो बस की बुकिंग करा दे, और या ट्रेन से मतलब कार से आ रहे तो कार की सेटिंग बैठा दें। सही है? तो तीनों का, पास की बुकिंग, पास का रजिस्ट्रेशन हो जाए, सेलिब्रेशन किट का ऑर्डर हो जाए, और आने का रिजर्वेशन और या जो भी है वो उसकी कार्रवाई हो जाए। सही है? जी, तो ये तीनों काम करने बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से कोच नहीं बनाया मैं, एक बार ये अच्छा कोच तो हूँ मैं, शायद। अच्छा कोच तो हूँ, फिर मेरे को स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप क्यों बोल रहा? अच्छा आ गया ओके। दोस्तों ये जो आपने स्लाइड देखी होगी, जी, में ये जो सेलिब्रेशन किट है, और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे को बहुत ही शानदार वाला कलर मिला, ऑरेंज कलर, संतरा वाला कलर है, विटामिन सी से भरपूर होता है। सही है? केसरिया केसरिया कलर ऑरेंज मौजूद कलर है। मिला है हमको, और ऑरेंज कलर का ये सेलिब्रेशन किट है। इसको ऑर्डर जरूर करें अपना पास को रजिस्ट्रेशन करके। ये लेडीज के लिए स्कार्फ और ये रहेगा, ये मोबाइल पाउच रहेगा। और ये जो काम है ये 15 फरवरी से पहले पहले करना है। अपने पास सारे खत्म कर दो आप जो भी हैं, उसके बाद फिर और के लिए डिमांड करो। जैसे जो स्टूडेंट होते हैं जो बढ़िया स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो मेन कॉपी भर के फिर एडिशनल सीट वगैरह मांगना शुरू करते हैं पेपर में। सही है? तो एडिशनल सीट मांगने की कोशिश करो आप। और दूसरा, ये अभी गोल्डन पास जीतने का मौका है। जी, अभी अगर गोल्डन पास आप जीतेंगे तो वीआईपी की फीलिंग आएगी। जी, गोल्डन पास जीतने का मौका है, साथ साथ में गोल्डन पास जीतोगे तो आपका टारगेट भी जीतने का मौका हो जाता है, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यस। आप गोल्डन पास भी जीते हैं, और ये वीआईपी सीट को भी पे कब्जा करें। कितने लोगों को लग रहा है कि सर वीआईपी सीट पे कब्जा करने से अच्छा रहेगा? थोड़ा सा एक बार बताओ। मैं यस। शेयरिंग करके बोल रहा हूँ, कितने लोगों को लग रहा है सर वीआईपी सीट के लिए डिजर्व करते हैं? डायमंड वाली फीलिंग आनी चाहिए। डायमंड नहीं बने हैं लेकिन डायमंड वाली फीलिंग आनी चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं वीआईपी सीट पे कब्जा करने का हक बनता है हमारा? तो करिए आप वीआईपी सीट के लिए, वीआईपी पास को जीतिए। और साथ साथ में 15 फरवरी से पहले, आज 12 हो गई है, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, अपने सारे पास खत्म करो और इंद्रपाल जी के पास डिमांड करो कि सर मेरे को और पास चाहिए हमारी टीम के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा आपके बता देता हूं कि एक डबल डायमंड है, उसने 3000 पास प्रमोट कर चुका है। 3000 पास का रजिस्ट्रेशन और किट, सेलिब्रेशन किट का ऑर्डर कर चुका है। सही, एक डबल डायमंड लेवल का लीडर। ठीक है? तो आप अभी सिंगल किंग हमारे मरकरी लेवल के लीडर हैं, तो इनकी टीम से तो ज्यादा लोग आने चाहिए। जी सर। सही है? और ये दूर का नजदीक का कुछ नहीं होता। मैं आपको बोल रहा हूं, टाटा नगर मान लिया दूर है, दीघा दूर है, या सही है, लेकिन उससे कन्याकुमारी और साउथ से तो दूर नहीं है नो। भाई। 3 दिन लगते हैं ट्रेन में। सही जी, है? कन्याकुमारी है, और वहां पे मतलब वो जो वहां पे ये आंध्रा। मदुरई है, कन्याकुमारी है, ये सारी जगह से भी लोग, कोई बस से कर रहे हैं, कोई ट्रेन से कर रहे हैं, कोई फ्लाइट से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा खुद भी बन रहे हैं और लोगों को भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बना रहे हैं।
जी दोस्तों, कितने लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि सर अभी सबसे बढ़िया मौका है और मौके पे हम लोग चौका मारेंगे? एक बार थम्स अप करके बताओ। यस यस तैयार मार्क, है? यस। यस। यस ये लीडर ढूंढने का मौका है। आप ला के अगर इसमें बैठाएंगे और जिसको जिसमें लीडरशिप की बात होगी, जिसमें दमदारी होगी, वो लीडर आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लॉन्ग विजन लेके आपसे भी ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही है। आप देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए इंद्रपाल जी खुद किसी पहले फंक्शन में गए थे, जब जी जी जाके बड़े फंक्शन में गए थे तब जाके मोटिवेट हुए थे। इंद्रपाल जी क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल माधव जी, आपने माधव जी, एक बार बताओ, मेरे को याद दिलाओ। माधव जी का जब डायमंड फंक्शन हुआ था उसमें पहली बार गए थे माधव जी वहाँ पे। हाँ हाँ, तो वहीं से हम मुट्ठी बांध के आएंगे और वहीं से आके बोला कि डायमंड बन के दिखाएंगे, और लगातार अपनी जिम्मेदारी लेके काम किया उसके बाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत जी ही जी। बढ़िया। और और शमशेर जी माधव जी दिल्ली में एक ट्रेनिंग में गए थे। हाँ हाँ अपना शायद एलडीपी थी, वहाँ पे एलडीपी थी। हाँ हाँ, और वहाँ पे गए, वहाँ से एक विजन बना। और हम्म जैसे ही उसमें हॉल से बाहर निकले, मेरे को कॉल किया। और कॉल हम्म, करके इन्होंने मेरे को बोला कि सर आज मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं क्या, बताइए। तो हाँ बोला हाँ मैं आज अपनी इसी महीने के अंदर अपनी जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम एज ए कैरियर आ रहा हूँ, हाँ हाँ, एक इवेंट्स में जाने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 नहीं, बड़े इवेंट आदमी को अंदर तक के पूरे पुराने जितने भी कई जन्मों का जो जाल जंजाल जमा होता है, जी उस सबको खत्म कर कर एक बड़ा डिसीजन लेने का, बड़ा काम करने का और बड़ा विजन देने का एक सबसे बड़ा अहम रोल निभाते हैं। जी तो आप देख सकते हैं। और निहाल जी क्या बोलते हैं? निहाल जी, किस फंक्शन में आपको विजन मिला था? जी मागुर जी, जय हो मागुर जी, प्रणाम मागुर जी। पीआर चौधरी साहब का डायमंड फंक्शन में गया था मागुर जी, फिरोजपुर में। वहां मुट्ठी हम्म, बांधी थी मागुर जी मैंने। वो अच्छा। मान सम्मान देख करके, वो माहौल देख करके, राजीव सर को सुन करके, और हम्म, वहां पे सब डायमंड क्लब को देख करके, और एक बड़ी मुट्ठी बांधी थी मागुर जी की, मैं भी करके दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा। आप बताओ, डायमंड फंक्शन में जाके इन्होंने मुट्ठी बांध कर आज इस लेवल पे पहुंचे, कैपिंग भी ली इन्होंने, सारे काम किए। तो अभी अगर आदमी 1 लाख लोगों के प्रोग्राम में अगर आपने किसी को बैठा दिया, तो जी। क्या बड़ा विजन मिलने वाला है? गजब होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल गजब मागुर जी, होगा। बहुत और बहुत। तपसगिरी जी किस प्रोग्राम से मोटिवेट हुए थे, आप बताओ। महागुरु जी एक बार रामनगर में शमशेर सर का दिशा ट्रेनिंग में बैठ गया गुरु जी। उसी से मैं मोटिवेट हो गया गुरु जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बड़ा प्रोग्राम अभी तक कौन सा बड़ा प्रोग्राम देखा आपने? डायमंडशिप देखा गुरु जी। कहाँ बाला पे? सर का और कहाँ पे? सर और पठान सर का डायमंडशिप देख के। अच्छा, असीम जी और प्रशांत जी का डायमंडशिप देख के मोटिवेट हुए। जी जी जी। प्रशांत जी को भी यार और स्पॉटलाइट में दो, प्रशांत जी को। जी कर देता हूँ। एक्चुअली कोर ट्रेनिंग के लिए आज कोर ट्रेनिंग है 200 लोगों का लगभग। हम्म। ओके, आगे आगे हाँ, सर, आगे प्रशांत जी। प्रशांत जी, आप जी किस माधव जी, बड़े फंक्शन में आप जाके आपने विजन मिला था और उससे मोटिवेट हुए थे? असीम जी। महागुरी जयमोहन जी, रामदयाल मुंडा ऑडिटोरियम रांची, माओ जी पीआर चौधरी सर को सुना था, और एक सावंत सिंह जी आए थे माओ जी, और दोनों को सुन के माओ जी बस मुट्ठी बांधा, और उसके बाद माओ जी बस वही, मतलब क्या वही से मतलब मुट्ठी मतलब बांधा माओ जी। कहाँ पे बड़ा मेगा इवेंट कहाँ पे था? हाँ माओ जी, कहाँ पे रांची था में इवेंट? खेल, रांची 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 खेल माओ जी, गांव में, रांची में बिरसा मुंडा अच्छा ऑडिटोरियम खेल अच्छा। गांव में था सर। कितने लोगों का प्रोग्राम था? वहां माओ जी 500 से 700 लोगों का था माओ जी प्रोग्राम। अच्छा, वेरी गुड। तो आप देखिए 500-700 लोगों के प्रोग्राम में ये मोटिवेट होकर अभी डायमंड बन गए हैं। तो आप बताओ, लाख लोगों का प्रोग्राम किसी को आप दिखा दोगे तो उसके तो बाजू फटफटा जाएंगे। यस। यस। सही है। असीम जी को लेना स्पॉटलाइट में। एक्चुअली वो असीम जी और असीम जी, प्रधान जी। असीम जी आप वो स्पॉटलाइट वो अपना वीडियो ऑन करो तब कर पाऊंगा। असीम जी को होस्ट हैं आप, शायद ये तो मोमेंट में होंगे। 9 बजे स्टार्ट है सेशन सर ना उनका भी। असीम जी सर, वो असीम जी, वीडियो जब तक ऑन नहीं कर पाएंगे तो होस्ट हैं ऑलरेडी, पर वो हाँ जब तक हाँ, वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे तब तक वो मैं स्पॉटलाइट में नहीं दे पाऊंगा। ओके, कोई तो बात नहीं। वो भी उसी फंक्शन में, वो पीआरटीओ सरकार टाटा नगर में एक ट्रेनिंग कराई थी सर। उसी में हाँ से हाँ, ज्वाइनिंग लेकर डिसीजन लिया था। लगभग 150 पौने 200 लोगों का ट्रेनिंग था टाटा नगर में, पीआरटीओ सर आए थे। और अच्छा उसके बाद फिर वो खेल गांव में लेकर के भी बड़ा विजन लेकर स्टार्ट किए थे, वही रांची में लेके गए थे उनको भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर्वजीत जी क्या बोल रहे हैं? सर्वजीत साहब, हमारे कमांडर जी। साहब, इस प्रोग्राम में हाँ, जाकर मोटिवेट हुए थे, आपने डिसीजन प्रणाम लिया महागुरु जी। काम करना है। हाँ प्रणाम महागुरु जी, सभी पैनलिस्ट को प्रणाम महागुरु जी।
मागुर जी, इंद्रपाल सर के फंक्शन में गया था और वहां मुझे एक पे विजन मिला कि जब एक साथ नौकरी करने वाला व्यक्ति यहाँ इतना ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो भीड़ देखा महागुरु जी, और वहाँ जलवा देखा तो मुझे लगा कि साला ये हमारे साथ भी हो सकता है, वो करके दिखाएंगे महागुरु जी। वही मोटिवेशन मिला था महागुरु जी। बहुत बढ़िया। अशोक यादव जी क्या बोल रहे हैं? सर गुरु जी को प्रणाम सर। सर मैं दिशा में जाकर के इंद्रपाल सर को देखा सर, वहां से मुट्ठी बांध लिया कि हमको करना है सर। अच्छा, रमेश पांडे जी क्या बोल रहे हैं? रमेश पांडे साहब। जय माँ गुरु जी। माँ गुरु जी, मैं तो बिजनेस ज्वाइन किया माँ गुरु जी, तुरंत बिना ट्रिप गया था माँ गुरु जी, जहाँ आप ही से मुलाकात हुआ, एनसी विश्वास दादा, इंद्रपाल सर, पिया चौधरी से, सबको मैं देखे माँ गुरु जी पूरा एक्साइटेड हो गया था माँ गुरु जी। और मैंने पहला डायमंड सिप माँ गुरु जी शमशेर सर का देखा माँ गुरु जी, और वहीं से मुट्ठी बांधा माँ गुरु जी। आज ऐसे कैरियर माँ गुरु जी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ माँ गुरु जी। जय चलो माँ गुरु बहुत जी। बढ़िया। और अचल पांडे साहब क्या बोल रहे हैं? ग्रेट सर ग्रेट मेंटर को नमस्कार। मेरे ग्रेट गुरुजी रमेश पांडे सर को नमस्कार। ग्रेट सर, मैं जमशेदपुर में जब ज्वाइन किया था सर, पहला कोर ट्रेनिंग हुआ था सर। असीम सर कोर ट्रेनिंग ले रहे थे, 200-250 लोग थे सर। मैं उस कोर ट्रेनिंग में देखकर कि इतना दुबला पतला इंसान अगर इतना बड़ा काम कर सकता है, अचल पांडे तुम ही बड़ा काम करके दिखा सकता है गुरुदेव। सबसे मुट्ठी बांध के काम कर रहा हूँ, बड़ा काम करके दिखाऊंगा। जय हो गुरुदेव, बोलने काम हो गया। जय हो सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप देख सकते हैं, हम लोग सब देख सकते हैं कि जितने भी आज अचीवर हैं, बड़े अचीवर हैं, वो किसी न किसी बड़े प्रोग्राम में जाके मोटिवेट हुए। ये उत्पल घोषल क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नमस्कार सर, गुरु मोगर सकल के नमस्कार। आज सर जब कोड ट्रेनिंग सर आएगा, फिर टाटानगर से आएगा, बंगाल से टाटानगर आएगा, मेरा दोस्त गोपाल सर से, और जो डायमंड लीडर से सभी सर नमस्कार सर, प्रणाम सर, सभी अच्छा से लगे, सबसे मिले सर सब। आशा मैम क्या बोल रही है? आशा मैम बोलिए। नमस्कार सर, पैनल पर सभी डायमंड को नमस्कार सर, ग्रेट मोटर ओम प्रकाश सर को नमस्कार सर। सेशन बहुत ही जबरदस्त सर, और ट्रेनिंग मीटिंग रियली सर बहुत ही जबरदस्त था। मैं भी इनका बलराम सर का डायमंड शिप देख के ही यहाँ मुट्ठी बांधी थी सर। और राउर केला गए थे सर जब आप आए थे उस समय, और वहां से मुट्ठी बांध के सर आज एक बड़ा डिसीजन लिए हैं कि फुल टाइम कर भी रहे हैं सर। बहुत जिम्मेदारी से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और अभी भी सर हम लोग कोर ट्रेनिंग में भी मौजूद हैं, टीम के साथ टीम को कॉलिंग कर रहे हैं सर। एकदम बड़ा काम करेंगे सर इसी साल 2026 में सर, एकदम 100% डायमंड बन के दिखाएंगे सर। 100% डायमंड। सोनी मैम क्या बोल रही है? सोनी श्रीवास्तव। हाँ नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और सर हम पहला डिसीजन लिए थे, आपका राउल किला में कोर ट्रेनिंग था सर, वहां पे मुट्ठी बांधे थे। और बलराम सर का पहला डायमंड शिप देखे थे सर, वहां से मुट्ठी बांधे थे। और उसके बाद लगातार यहाँ पर काम करते गए और अचीवमेंट लेते गए सर। तो ट्रेनिंग का फायदा हुआ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अभी मैं दोबारा अभी हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के कोर ट्रेनिंग भी है और कई सारे काम हैं और अभी एक्शन भी लेना है। तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग बोलेंगे सर ठीक है आप प्रोग्राम अटेंड करके आ जाओ वहां पे दिल्ली में, सही है, ये टुगेदर 25, और हमको बता देना क्या बोला था, सही है। ऐसा नहीं होता। अभी मान लो अगर किसी को हमने गोवा में समुद्र दिखाना है, सही है, हम जाएं समुद्र देख लें और उसमें एक बोतल में पानी भर लें, सही है, एक बोतल में पानी भर लें कि ठीक है भाई गोवा में और कुछ नहीं था, गोवा ये था, ये ऐसा पानी था वहां पे, और एक बोतल पानी ला के दिखा देंगे हैं, या बता देंगे गोवा में समुद्र था, ऐसे आसमान था, तो उसको जो गोवा जाने से फीलिंग आनंद आना है, वो क्या एक बोतल पानी देखने से या आपके बताने से आनंद आ जाएगा क्या? नहीं है। तो समुद्र में जाके जब गोवा में डुबकी लगाएगा तभी उसको आनंद आने वाला है, सही है। ऐसे ही कोरल आइलैंड में कोई बोले कि कोरल आइलैंड में आप मेरे को बता देना वहां कैसा है, और वहां पे देख के आ जाना, आए बताएंगे आप, तो उसको आनंद आएगा, समझ में आएगी बात, विजन। लेकिन अगर वो टारगेट जीता थाईलैंड का और कोरल आइलैंड में घूम के आएगा तो उसको समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो दोस्तों लोगों को मैं 3 बात पहले और भी बताता हूं कि लोग आना नहीं चाहेंगे, लोग हिलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं आना चाह रहा था, मैं भी हिलना नहीं चाह रहा था, सही है। लेकिन अगर आपने दिल से उनकी मदद करने के लिए उनको मोटिवेट किया, उनको समझाया कि यार उसमें क्या है, आप अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, पास तो फ्री है, और एक सेलिब्रेशन किट ऑर्डर करना है, सही है, और आप चलो एक बार देखो, 1 लाख लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, हिस्ट्री लिखी जा रही है, और इस जन्म में क्या पता हमको दोबारा ऐसी हिस्ट्री देखने का मौका मिले या ना मिले, सही है।
क्योंकि 1857 के गदर में या 1857 की क्रांति में तो हम लोग नहीं शामिल हो पाए, लेकिन कम से कम ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी क्रांति में तो शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस यस यस। और अकेले शामिल होना कोई बहादुरी नहीं है, लोगों को साथ में लेके शामिल करेंगे तभी बात बनेगी। और बोला भी जाता है कि माँ की ममता और टीम की क्षमता को नापा नहीं जा सकता। जब आप टीम वर्क में हम लोग सारे लोग काम करते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर अभी जितने अभी तक पास प्रमोशन हुए हैं उससे 100 गुना अभी करके दिखाएंगे हम लोग पूरा? तैयार है? तो जिन्होंने हैंड रेज किया हो अपना कमिटमेंट एक बार बताए सर, पहले इतना विचार था अभी इतना करके दिखाएंगे। सत्यदेव गोस्वामी जी, पहले कितना विचार था अभी कितना करके दिखाएंगे? थैंक यू सर, कोटि कोटि नमन है सर। शुरुआत में सर एज ए सिल्वर लीडर सर 10 पास का कमिटमेंट था, लेकिन अभी तक 16 पास हो गया है गुरुदेव, और कमिटमेंट है सर इसको 50 लेके जाएंगे गुरुदेव, 50 लेके जाएंगे। वेरी गुड, बहुत थैंक यू सर बोलने का मौका। अमरजीत मैम क्या बोलते हैं? मैम क्या कमिटमेंट है, क्या लग रहा है इतिहास में, क्या इतिहास लिखने जा रहे हैं आप? हाँ, ग्रेट मेंटर को मेरा नमस्कार। सर मैंने अभी तक मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मैंने 4 लोगों को प्रमोट किया है पास, और मैं अभी आगे और प्रमोट करूंगी। और मैंने टाटाई नगर में कैनेलाइट होटल में ही कोर ट्रेनिंग इंद्रपाल सर की पहले ली थी। मैंने तब से ही मन बना लिया है और मैं बहुत जल्दी अभी अपने जॉब को भी छोड़ने वाली हूँ। थैंक यू सर। मैम पहले 4 पास प्रमोट किए हैं आपने, और लेकिन अभी आज की बातों को सुनने के बाद अभी 40 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताओ? हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, जरूर जरूर। वेरी गुड। वेद प्रकाश साहब, पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या कमिटमेंट रहेगा, थोड़ा बताइए साहब। मागुरु जी आपका प्रणाम। पहले गुरु जी एक 52 सीटर बस का कमिटमेंट था, अब डबल का हो गया, 2 बस लेकर जाऊंगा गुरु जी। 2 बस का हो रहा है, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए साहब के लिए, वेद प्रकाश साहब। पप्पू कुमार टाइगर, पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या रहेगा, बताओ? जय हो गुरुदेव, प्रणाम। पैनल पे सब साथी को नमस्कार। बहुत बढ़िया गुरुदेव, पहले 101 बंदे के था मागुरु जी, अभी 202 बंदे को मागुरु जी कोई भी हाल में लेकर के पहुंचाएंगे मागुरु जी। इसके ऊपर में कमेंट कर लिए मागुरु जी, करके दिखाएंगे मागुरु जी। मेरे को एक एग्जांपल थैंक यू गुरुदेव बोलने का मौका दिया। मेरे को एक दिन मेरे अपलाइन संजय जैन सर का फोन आया कि ग्रेवाल जी दिल्ली में, मैं उस टाइम पे गोल्ड था, मेरे को फोन आया कि ग्रेवाल जी दिल्ली में प्रोग्राम है, फंक्शन है, और मेरी करीब करीब 300 की टीम थी। तो बोला कि उसमें आप तो आना चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन कितने लोग ले आना चाहते हैं? तो मैं बोला सर मैं भी आ जाऊंगा और 5-6 लोगों को ले आऊंगा। सही है, क्योंकि मैं सोचा भाई अपने दिमाग से सोच रहा था ना, मैं दिल्ली इतनी दूर कौन जाएगा, आने जाने का किराया, पास का भी खर्चा पड़ेगा, तो ऐसे करके। तो जैन साहब ने मेरे को बोला ग्रेवाल जी आपकी अभी टीम कितनी है? मैं बोला सर टीम तो 300 की है। बोला फिर ग्रेवाल जी आपको तो 300 लोग लाने चाहिए, आप 4-5 लाख है, वहां पे कोई रिश्तेदारी में लड्डू थोड़े खाने हैं, आपको तो पूरी टीम वर्क में काम करना है। तो मैंने बोला सर कितने फिर ला सकता हूँ? बोला आप चाहें तो 300 ला सकते हो। तो मैं तो ये पूछ रहा था मेरी कैपेसिटी कितनी है, कितने ला सकता हूँ, सही है, मेरी औकात कितनी है। लेकिन सर ने सोचा कि ये पूछ रहे हैं कि ये कितने के लाने का परमिशन है। तो मैंने बोला सर मेरी क्या मतलब, आपको क्या लग रहा है मैं कितने प्रमोशन कर सकता हूँ? बोला आप तो 300 कर सकते हो। मैंने बोला 300 कर सकता हूँ? बोला हाँ। वहां फिर भेजो 300 पास। तो सर ने 300 पास भेज दिए और मैं लगा अभी प्रमोशन करने। सही है, और 300 पास पूरा प्रमोशन करने में पूरा दम लगाया, अपलाइन की मदद ली, डाउनलाइन की मदद ली, सबकी मदद ली, और मैं गोल्ड लेवल पे 285 लोगों को ले जाने में कामयाब रहा दिल्ली। सही है, 285 लोगों को लेके गया, 15 लोग कम रह गए, लेकिन कहाँ पहले मैं 5 ले जा रहा था और फिर बाद में कहाँ 285 लेके गया। और 285 लोगों को जैसे ही लेके गया और प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, और जैसे वो लोग आए तो अगले महीने में, पहले मेरे 8-9 हज़ार रुपये का महीने का चेक था, लेकिन जैसे आए तो अगला सीधा चेक 4 गुना बढ़ा, सीधा 32,800 का पहुंच गया था। सही है, तो आपकी टीम की ग्रोथ को कई गुना बढ़ाने का सबसे बढ़िया सुनहरा मौका होता है। और मैं आपको बताऊं, चाहे OPR चौधरी जी हो, सही है, जो दमदारी से काम किया उन्होंने, चाहे वो इंद्रपाल जी हो जिन्होंने दमदारी से काम किया, चाहे शमशेर जी हो, निहाल जी हो, प्रशांत जी हो, असीम जी हो, सही है, ये जितने भी लीडर हैं ये सारे के सारे लोग प्रमोशन के माहिर रहे हैं। जब भी चौधरी साहब की टीम में सबसे ज्यादा लोग बैठाने की जब बारी आती है
तो एक ही नाम आता है, सिंह इज किंग। सही है। यस और और ये मेरी पूरा, अगर शेफ शॉप में सबसे ज्यादा लोगों को बैठाने की बात आती है तो एक नाम आता है अग्रवाल। सही है। तो सबसे ज्यादा, और विकास जी या किसी भी लीडर में कोई अलग से खासियत नहीं होती, खासियत एक ही है, लोगों को जोड़ना और लोगों को मीटिंग में लाना। सही है। लोगों को जोड़ना और लोगों को बड़े इवेंट में डालना। सही है। यही हमारे दो काम हैं, और यही दोनों काम अगर हमने सीख लिए, कर लेंगे, करेंगे, तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस तो आप देखिए, विकास यादव जी ने शुरुआत से जब से ज्वाइन किया, उसके अपलाइन बोलते थे 200 लोग लाने हैं। एक बार इंद्रपाल जी मीटिंग हुई गोरखपुर में, जी हाँ वो बोला 200 लोग लाने हैं। वहां पे टीम सारी 200 की थी, जी। लेकिन बाहर उसने तंबू गड़वा के और 700 लोग भर दिए। 700 लोग भर दिए, पता नहीं क्या बोल के लेके आए, भगवान जाने। और अपलाइन गुस्सा हो रहा है, बोला यार 200 लोग बुलाने थे, तू 700 लोग ले आया, अभी कोर ट्रेनिंग इनको कैसे देंगे? ये सुनेंगे नहीं। तो अभी दोस्तों, अभी तो सेलिब्रेशन है ये। जी सर। सेलिब्रेशन में तो आप बताओ, सेलिब्रेशन, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, सेलिब्रेशन में सबको आनंद ही आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। वहां पे कोई हार्डकोर ट्रेनिंग थोड़ी ना देने वाले हैं। तो लोगों को बढ़िया तरीके से प्रमोशन करो, और आपके प्रमोशन में मैं दम है। पहले मुझे लगता था मेरे अंदर सिर्फ दम है, 4-5 लोगों को लेके आऊंगा दिल्ली, लेकिन जब अपलाइन ने मेरे को समझाया तो मैं 285 को लेके आया। तो आप लोग भी, आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूं कि जितना आप सोच रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा ला सकते हो। अगर कोई सोच रहा है मैं 2 लोगों को ला सकता हूं, तो मैं बोल रहा हूँ आप 200 ला सकते हो। जी सही है। अगर आप सोच रहे हैं मैं 5 को ला सकता हूं, मैं बोल रहा हूँ आप 500 को ला सकते हो, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी है। आप जानते नहीं है, टीम की क्षमता और माँ की ममता को नाप नहीं सकता आदमी। ये सरजो देवी मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए मैम। पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या है? राम महागुरु जी, पहले कमिटमेंट मेरा भी था कि मेरी टीम से मैं जैसे ब्रॉन्ज हूँ, तो मैं सोची 5 को, निहाल सर को बोला मैं 5 का कमिटमेंट करती हूँ। लेकिन सच में महागुरु जी, आपने आज जो बताया है, मैं 500 बैठा सकती हूँ। ये मेरे अंदर है दम, बहुत बढ़िया, शानदार। 100% मैं 500 बैठा सकती हूँ। और इसके लिए मैं आज की 20 रजिस्ट्रेशन मैं खुद करवाऊंगी अपने बहुत टीम बढ़िया, से। वेरी गुड, वेरी गुड, 100% करेंगे बहुत हम। बढ़िया मैम। आपके अंदर अथा शक्ति और अथा मतलब वो है, पोटेंशियल है। टोनी रॉबिन बोलता है अनलिमिटेड है पोटेंशियल हर इंसान के अंदर। सही है। और आपके अंदर है। ये जय सिंह जी क्या बोल रहे हैं, पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या है टाइगर? नमस्कार ग्रेट सर, पैनल में उपस्थित सभी को नमस्कार। ग्रेट सर, 16 आदमियों का रजिस्ट्रेशन और सेलिब्रेशन किट का ऑर्डर हो चुका है ग्रेट सर। इसको 100 प्लस करेंगे सर। और बहुत मैंने बढ़िया, भी सर शानदार। दिशा दिशा पुरी में दिशा ट्रेनिंग में जाके ही मैंने फुल टाइम आने का डिसीजन लिया सर, और अभी एज ए फुल टाइम बढ़िया से काम कर रहे हैं सर। जय हो बहुत ग्रेट। बढ़िया, बहुत बढ़िया बब्बर शेर। लेकिन आप जितने वहां भरोगे उतना ही आपका बैंक भरने वाला है। जितना हॉल में जो आदमी जितने ज्यादा लोगों को भरेगा उतना ही। आप तो देखो ना, जिस नेता की रैली में ज्यादा लोग होते हैं वो नेता बड़ा होता है कि नहीं होता? यस जिस बाबा की रैली में ज्यादा लोग होते हैं वो बाबा बड़ा होता है कि नहीं होता? यस बिल्कुल। और जिस लीडर की टीम में ज्यादा लोग होंगे वहां पे, तो आप बताओ बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? यस चलो बहुत बढ़िया, शानदार। जय सिंह जी और मीना मैम अनम्यूट कीजिए। पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या कमिटमेंट है, थोड़ा बताइए प्लीज। गुरुजी, आज की बात सुन करके बहुत अच्छा लगा है। और आज का कमेंट हमारा ये है, पहले मैंने सोचा था कि 12 लोग को ले जाएंगे दिल्ली वाले प्रोग्राम में, लेकिन अब कमेंट हो गया है सारा, इतनी बड़ी क्षमता अंदर है कि 500 हम बंदे बैठा सकते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूरा धूम मचा दो पूरा। यस सही गुरुजी, है। बिल्कुल धूम मचा देंगे। और आपका फ्रॉड बन के दिखाएंगे, डायमंड बन के दिखाएंगे, इसमें कोई परंतु परंतु नहीं है, पक्का बन के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया मैम, शानदार शानदार। हरी देवगम जी, हरी टाइगर, पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या कमिटमेंट है? जय हो माहुर जी, जय हो। कोटि कोटि चरण नमस्कार माहुर जी, सभी पुलिस को नमस्कार। माहुर जी, पहले पहले माहुर जी 150 का था, अभी 109 लोग का रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ माहुर जी। इसको 500 पहुंचाऊंगा माहुर जी, 500 हर हाल में, हर काल में माहुर जी, एकदम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। पूरा वहां पे ऑरेंज ही ऑरेंज कलर दिखना चाहिए सारा स्टेडियम में, देखी जाएगी है पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज। एकदम माहुर जी, पूरा ऑरेंज ही ऑरेंज माहुर जी, एकदम। सही है। चलो बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में देव कुमार नंदा जी हैं। नंदा जी, क्या पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या कमिटमेंट? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ प्लीज जी प्रणाम। प्रणाम साहब।
पहले पहले दीघा से 10 आदमी जाने का बात था, अभी 20 आदमी जाएगा। है दिल्ली बहुत नजदीक हो गया। अरे वाह, दिल्ली 20 नहीं जाएगा, अभी 100 जाएगा। 100 लोगों को लेके आना है। मतलब कभी भी 2 फिगर में बात नहीं करना बिजनेस में, आ रहा है हमेशा 3rd फिगर में। सर 100, 200, 900 ऐसे करके फिगर में बात करना है। 100 करना है देव कुमार। यस 100 टाइगर को घुमाओ दिल्ली, सही है। कुतुब मीनार दिखा देना सब। बोला कुतुब मीनार दिखा देंगे तेरे को, ये दिखा देंगे सब। दिल्ली में तो राजधानी है, उसको दिखाना जरूरी है, सही है। कुतुब मीनार देखा अभी आपके 100 लोगों ने देखा, दीघा वालों ने कुतुब मीनार? नहीं देखा। लाल किला देखा है? लाल किला देखा है? 5 दिन सारे आदमी नहीं देखा। 5 दिन का प्रोग्राम बनाओ, 2 दिन एक दिन वो कंपनी का फंक्शन दिखाओ, और 2 दिन कुतुब मीनार, लाल किला, सब ये बड़े बड़ा बिरला मंदिर वहां दिखाओ, बढ़िया सारी चीजें, सही है। इंद्रप्रस्थ है, पांडवों की नगरी, उसमें इतना भी तो बनता है। चलो रीना मैम क्या बोलती है? पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या कमिटमेंट रहेगा? हाँ, महागुरु जी को नमस्कार, पैनल में सभी को मेरा नमस्कार। सर मैं 5 प्रमोशन की हूँ सर, अब 500 कर सकती हूँ सर, इतना है कैपेसिटी मेरे में, कर सकती हूँ सर, डालो करके फिर, दिखाऊंगी सर। पूछना क्या है? थैंक यू सर। इंद्रपाल जी आपके 10,000 पास लग रहा है, और भिजवाने पड़ेंगे मेरे को, ऐसे लग रहा है। टाइगर लोगों का मूड बहुत दमदार है। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हिम्मत को दाद देते हैं। और ये अवनीत टाटा, अवनीत जी, कमांडो अवनीत, क्या बोलते हैं अवनीत जी? नमस्कार गुरु जी, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। गुरु जी आपने तो, मैं पहले से ही मोटिवेट रहता हूँ, आपकी एक एक ट्रेनिंग से हुआ हूँ। और जैसे कि पहले 51 का टारगेट था सर, अब 151 लेके जाऊंगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद। बिल्कुल तैयारी कर लो, अभी ले जाना है तो ले जाना है। बिल्कुल सर। अरे छोटे जी छोटे नेता वहां भर देते हैं, 50-50 हजार भर देते हैं लोगों को, सही है। तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दशरथ जी चंडीगढ़ से क्या बोल रहे हैं? दशरथ जी, क्या पहले बहुत क्या बढ़िया commitment था, अभी क्या है? गुरुजी, धन्यवाद, आपका बोलने का मौका दिया गुरुजी, बहुत बढ़िया है। आज मैं अपने 15 बंदे तो हो चुके हैं, और 600 बंदे करके दिखाऊंगा। कमिटमेंट है, डायमंड भी बन के दिखाऊंगा गुरुजी। और दमदारी से काम कर रहे हैं, हमारे लीडर भी दमदारी से काम कर रहे हैं। और जिसको बोलना आता है, जिसको चलना आता है, जिसको बाहर फील्ड में निकलना आता है, वही डायमंड बन के दिखाएगा गुरुजी। कमिटमेंट खून गरम का है तो है गुरुजी, और सबसे ज्यादा बंदे बहुत हमारे बढ़िया बैठे। टाइगर, बहुत बढ़िया। बस 22 मार्च को वहां पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को भरो, आपका सारे के सारे रिकॉग्निशन, मान सम्मान सब भर जाएगा। सुबोध कुमार, सुबोध। जय माँ गुरुदेव, प्रणाम। और जय। गुरुदेव पहले कमिटमेंट था गुरुदेव 10+ का, लेकिन अभी 21 करके दिखाएंगे, डबल करके दिखाएंगे माँ गुरुदेव। वेरी गुड सुबोध, शाबाश, वेरी गुड। विकास राय रांची, विकास। थैंक यू महागुरु जी, चरण स्पर्श महागुरु जी। बोलिए महागुरु जी, पहले 50 का कमिटमेंट था महागुरु जी, 25 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है किट ऑर्डर के साथ में। महागुरु जी 151 करके दिखाएंगे, 151 लेकर के आएंगे महागुरु वेरी जी। गुड, बहुत बढ़िया, Thank you, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल, एक्सीलेंट। ये होती है ना दमदारी वाली बात। कमांडो सुबोध दोबारा आ गया। सुबोध भी ग्रेट। सुभाष जी हैं, सुभाष great, हाँ। जय हो, प्रणाम महागुरु जी। और जय पहले हो। 50 का कमिटमेंट था, इस बार 100 करके अब करेंगे महागुरु जी। 100 को लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल आज ये करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, और सब ये करवा देंगे, इसमें बुकिंग करा देंगे अपना ट्रेन में महागुरु जी। बहुत 100 को लेकर के आएंगे, बिल्कुल 100। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ये दीपक जी, जीटी दीपक, नमस्कार गुरुजी। और पहले क्या कमिटमेंट था, अभी क्या है? वाकई में बहुत जबरदस्त गुरुजी। मेरा 51 का कमिटमेंट था, सिल्वर लेवर हो गुरुजी। आपकी बातों से गुरुजी यह लगता है कि हाँ मैं बिठा सकता हूँ गुरुजी। 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में हर दिन 50 यानी 151 बंदे बिठा के दिखाऊंगा गुरुजी। ये मेरा कमिटमेंट वेरी है। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये टीम के ऊपर और अपलाइन के ऊपर आशीर्वाद बना के रखना गुरुजी, बस करके दिखाएंगे गुरुजी। स्वाति मैम यादव, स्वाति यादव चंडीगढ़ से। हाँ स्वाति मैम बोलिए। गुरुजी बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी गुरुजी हमारा 6 का कमिटमेंट था, अब 600 लेके आऊंगी। 22 मार्च को 600 लोगों को बैठाऊंगी मैं, 22 मार्च को। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। एक जोरदार तालियां हो जाए स्वाति के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आशीष क्या बोल रहा है भाई? टाइगर, पहले क्या कमिटमेंट था आशीष का, और अभी क्या है? ग्रेट सर, नमस्कार सर। और पहले सर कमिटमेंट था सर 200 प्लस का सर, अभी कमिटमेंट है सर 500 प्लस करके दिखाएंगे सर। 100 प्लस अभी तक टीम से हो चुका है। ग्रेट सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलो अभी कमिटमेंट और ज्यादा लेंगे तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो असीम मेरे जी ख्याल हैं से सर, असीम जी रह गया। असीम जी, हाँ असीम बब्बर से, अरे लगा कर रख चश्मा, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, चश्मा लगा कर रख, चश्मा लगा कर रख असीम, अच्छा लग रहा है। हाँ गुरुजी, जय हो गुरुजी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए टाइगर। गुरुजी मेरी टीम से 5,000 लोग बैठेंगे सर, 5,000, 5,000 मेरे यूके आईडी के नीचे सर। पहले क्या कमिटमेंट था? पहले तो 1,000 का ही था सर, 5 गुना अरे कर देंगे वाह, उसको। वेरी गुड, 5 गुना कर दिया, वेरी गुड, शाबाश। चलो बनाओ, हमारी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया। तो इंद्रपाल जी, जी 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 मुझे लग रहा है ये सारे के सारे लोग एक एक शेर और बब्बर शेर और बब्बर शेरनी यहाँ पे मौजूद है। जी जी और वहां पे भगवाई, सॉरी, ये वाला जो कलर है हमारा ऑरेंज ऑरेंज ही ऑरेंज। ऑरेंज चमकेगा वहां पे। जी और जी 10,000 पास की और जरूरत पड़ेगी, मेरे को ऐसे लग रहा है। जी जी सही जी है, तो मैं कंपनी से बात करूंगा कि कैसे मिल सकते हैं आप लोगों को। सर लेकिन ये जो पास मिले, इनका सबका सेलिब्रेशन किट का ऑर्डर 15 तारीख से पहले पहले हम कर दें, नहीं तो ये वापस कैंसिल हो जाएगा पास। अच्छा, ये दीपू मैम बोलना चाह रही है, बोलिए मैम, शाबाश। हाँ, मिस्टर प्रकाश जी हैं, बोलिए प्रकाश जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर पहले तो मेरा कमिटमेंट है, पहले तो मेरा 10 आदमी का था सर, अभी 100 हाँ, आदमी जाएंगे। और अरे सबसे वाह, सबसे पहला गोल्डन पास मैं ला के दूंगा सर, हर कीमत, हर हाल में, हर काल में सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और वीआईपी सीट पे बैठना टाइगर, ठीक है, शाबाश। हाँ, पूरा वीआईपी फीलिंग लेनी है। लगभग तय है, तय हो गया है सर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां टाइगर के लिए, वेरी गुड, वंडरफुल, शाबाश। और रणबीर यादव जी, अनम्यूट करो, क्या बोलते हैं? नमस्कार गुरुजी। हाँ बोलिए रणबीर। सर पहले तो 15 का टारगेट बना रखे थे गुरुजी की दिल्ली में ले जाएंगे, लेकिन अब सीधा 600 प्लस ले जाएंगे गुरुजी। अच्छा, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, जोरदार तालियां टाइगर के लिए, शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। पूरा दम लगा दो। ग्रेट अभी ऐसा है ग्रेट कि सर। बोला है वो करके भी दिखाना है अपने को, और आपने बोला है तो आपको भगवान ने बोलने की क्षमता दी है, तो करने की क्षमता भी दे रखी है, बस उस क्षमता को लगाने की जरूरत है। तो इंद्रपाल जी, जी जी मुझे लग रहा है अभी हम अपने सेशन को समापन की ओर लेके जाते हैं। जी 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 और मेरी तरफ से आप सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग अभी, एक ही मिशन है हमारा, सही है, एक ही विजन है, एक ही मिशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में लेके आना, यस सब नई ज्वाइनिंग कराना, सही है। जी और यस दूसरा मिशन हमारा हमारा जो है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को 22 मार्च के प्रोग्राम में लेके आना, ठीक है। जी दो ही मिशन है, डेली ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराओ, और डेली ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराओ। पास खत्म होते हैं तो आप सिंह साहब को बताओ, सिंह साहब कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे, ये जुगाड़ करने में बहुत माहिर आदमी है, सही है। चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू इंद्रपाल जी, एक जोरदार तालियां इंद्रपाल सर के लिए, वेलकम। थैंक यू मानव जी, चंद्रशेखर मानव जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मानव जी कि वेलकम। आपने हमारी टीम को इतना आशीर्वाद दिया, और सुबह सुबह एक बहुत बड़ी एनर्जी टीम के अंदर आ गई है, और लोगों को अपनी कैपेसिटी के बारे में पता चल चुका है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। हम लिमिट बना के बैठे थे, 5 लोगों को लेके जाएंगे, 10 लोगों को लेके जाएंगे, लेकिन आज सबकी लिमिटेशन खुल गई है, और आज 10-20 की तो बात ही नहीं कर रहे लोग, सीधी सीधी 200, 300, 500। मुझे लगता है माहौर जी अभी पूरी टीम में, पूरी कंपनी में खंगालना पड़ेगा कहाँ कहाँ से पास लाऊंगा। और जो पास आज हमारे पास में है वो आज कोर ट्रेनिंग भी होने जा रही है, और बाकी भी जगह पे सारे लीडर लगे हुए हैं, शमशेर जी, निहाल जी, है ना, प्रशांत जी, हमारे सारे रेड क्लब लीडर, है ना, सारे लीडर जो हैं लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के आज जो हमारे पास थे उनका रजिस्ट्रेशन तो हम आज ही निपटा देंगे मान जी, जी जी, बहुत उनका बढ़िया। निपटा के उसके बाद आगे और लोगों को और आपसे डिमांड करेंगे, और कंपनी से डिमांड करेंगे, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके और लोगों को बिठाएंगे। हाँ, कलर बहुत प्यारा मिला है मानव जी, ऑरेंज कलर मिला हुआ है। और बहुत मैं देख के आया हूँ, पूरी चेयर पूरे स्टेडियम में ब्लू कलर की चेयर है। बिल्कुल, हमारे पास ऐसा कलर मिला है कि ऑरेंज चेयर है, और ऑरेंज ही हमारा कलर है, बहुत अलग क्या ही पहचान है। हैं? हाँ, तो बहुत लकी है मानव जी। और मुझे लग रहा है कि जब जब कुछ अच्छा समय आने के होता है तो भगवान संकेत भी अच्छे देता है। और मैं और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो हमारा ऑरेंज कलर है उसके टीम कैप्टन माहुर जी आप हैं, और माहुर जी राजीव चतुर्वेदी जी हैं। और मुझे लगता है याहू जितना भी
2026 में इतिहास लिख के दिखाएंगे और राइजिंग स्टार को पूरी कंपनी लेवल पे टॉप पे लेके जाके यस यस बहुत बढ़िया, वंडरफुल, एक्सीलेंट। जी जी जी। तो म्यूजिक बड़ा के काम साथ करके दिखाएंगे मारुति जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काम करने वाले कभी भी धुआंधार बल्लेबाजी करके और अपना मतलब इतिहास में नाम रखते हैं हमेशा। सही है। जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। कि सफल कोई काम नहीं होता। जोरदार तालियां बजाएं पहले तो महागुरु जी का धन्यवाद देने के लिए, जोरदार तालियां। नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट, जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बच के रहना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रपाल। धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू महागुरु जी। जी। मारुति जी का धन्यवाद देने के लिए जोरदार तालियां।